नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए अपना फोन और पूछिए सवाल। नंबर हमारा नोट कर लीजिए 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा दे। केडिया कमोडिटी के अजय केडिया हमारे साथ हैं और एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी। अजय जी और जतिन जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है आज के इस शो में। शुरुआत करना जरूरी है कच्चे तेल से। यहां पर भरपूर एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। गिरावट हमें नजर आई है। ब्रेंट 2.5% गिरकर $80 के नीचे फिसल गया है, तो वहीं एमसीएक्स पर जो भाव है 3.5% टूट गए हैं। तो ब्रेंट में यहां पर जबरदस्त एक्शन। कच्चे तेल की जो चाल है वो काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। तो आखिर कच्चे तेल में गिरावट क्यों बढ़ रही है? अजय जी, आपसे समझना चाहते हैं ये गिरावट के वजह क्या हो सकती है बड़ी? वेरी गुड इवनिंग। देखिए स्वाति जी, जैसे हम कच्चे तेल की बात करें तो टाइमिंग मुझे लगता है चाइना मार्केट और जो प्राइस स्क्वीज रशियन प्राइस कैप जो लगा है उसकी वजह से हमने रिसेंटली एक जंप देखा। बट अभी भी कंसर्न्स है डिमांड को लेकर, और जिस ढंग से हमने यूएस के नंबर और फेड की अपडेट के बाद डॉलर में जो उछाल देखा है वो भी एक कारण है जिसकी वजह से प्राइसेस में गिरावट है। तो टाइमिंग मुझे लगता है ये गिरावट बढ़ सकती है, जो 6050 तक का लेवल कच्चा तेल दिखा सकता है। बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी फॉल भी नहीं है, क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर के चलते चाइना से धीरे धीरे डिमांड भी इंप्रूव होगी, तो एक दायरा बन जाएगा। डिमांड भी इंप्रूव होगी तो एक दायरा बन जाएगा जो 5900 से 6400 का रहेगा। तो टाइमिंग आज इंट्राडे के हिसाब से वीकनेस है, जो 6050 का लेवल दिखा सकती है। जतिन जी, इंट्राडे में कोई ट्रेड लेना हो क्रूड में तो आप क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? इंट्राडे में अगर ट्रेड करना है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी फेवरेबल रहेगी स्वाति। जिस तरह से मार्केट का जो रिएक्शन है वो काफी नरम रहा है। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जो मुनाफा वसूली है वो गहरा रही है क्रूड ऑयल के अंदर। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ज्यादा फेवरेबल है। 6200 से लेकर 6225 ये जो जोन है वहां पर सेल करके चल सकते हैं। 6225 के पास स्टॉप लॉस जो है वो 6275 के ऊपर रखें और लोअर लेवल्स पे 6100 और 6075 ये जो जोन्स है वहां पर अपने टारगेट्स प्लेस करें। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाएं। इंट्राडे स्पेसिफिकली अगर ये जो लेवल्स हैं उनको ध्यान में रखें और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, क्योंकि फ्राइडे का दिन है, वॉलेटाइल रहता है बाजार, तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। ओके, तो ये तो क्रूड पर रही हमारे दोनों एक्सपर्ट की राय। जरा रुक कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर का भी। यहां पर भी कुछ सुस्त कारोबार नजर आ रहा है। सोने में तो बिल्कुल सुस्त कारोबार है। सोने पर नजर डालें तो एमसीएक्स पर 54,200 के करीब कारोबार हो रहा है, लेकिन चांदी में हम देख रहे हैं एक नेगेटिव एक्शन। भारी गिरावट चांदी में नजर आ रही है। करीब दाम जो है 800 रुपए गिर गए हैं और एमसीएक्स पर जो दाम है 67,000 के भी नीचे आ गए हैं। अजय जी, सबसे पहले आपसे चांदी पर क्या राय होगी? ये गिरावट जो देखने को मिल रही है और कितने दाम गिर सकते हैं आपकी नजर में? देखिए स्वाति जी, फंडामेंटल सोने और चांदी के काफी बुलिश है, लेकिन जैसे हम ईयर एंड में एंटर कर रहे हैं, डॉलर में थोड़ी बहुत रिकवरी है। फेड ने 2023 के लिए जो रेट हाइक के लिए आगे भी अनाउंसमेंट रखा है, तो थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर बन रहा है। इंटरनेशनल में भी आपने देखा 1820 के ऊपर गोल्ड नहीं जा पा रहा है, वहीं चांदी ने $24 का लेवल रिजेक्ट किया है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में गिरावट का रूप रहेगा, क्योंकि 70,000 का एक माइटी लेवल हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि तोड़ नहीं पा रहा है। तो आई थिंक मार्केट में गिरावट कंटिन्यू रहेगा। जो 66,500 का लेवल तो इमीडिएटली, बट अगले 10-12 दिन तक हॉलिडे मूड के चलते प्राइसेस 64,000-64,500 तक का लेवल दिखा सकता है। नई तेजी जनवरी 10 तारीख के बाद ही दिखाई देगी, तब तक मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ही रहेगा। ओके अजय जी, साथ ही में एक व्यू गोल्ड पर भी दे दीजिए। क्या किया जा सकता है? कुछ सुस्त कारोबार यहां पर भी नजर आ रहा है। अगर हम जनवरी से अभी तक की बात करें तो लगभग 13% की तेजी हमने गोल्ड में आते हुए देखी, जिसके अंदर रुपए की गिरावट और साथ में इंपोर्ट ड्यूटी का फैक्टर भी रहा है। बट साइकोलॉजिकली अभी मुझे लगता है कि 55,000 का जो लेवल हमने 2 दिन पहले छुआ है वो एक इंपॉर्टेंट रेशन के तौर पे, या 1820 इंटरनेशनल में रहा है। तो अगले 10-12 दिन तक मार्केट थोड़ा पेसिमिस्टिक रहेगा। जो 53,400-500 तक का लेवल गोल्ड दिखा सकता है। इंट्राडे के लिहाज से 53,800 का टारगेट रहेगा, बट अगले हफ्ते 10 दिन मुझे लगता है मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। नो डाउट डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, जिसका सपोर्ट जरूर मिल रहा है। बट इंटरनेशनल में 1770 का लेवल तोड़कर 1756 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे, जिसके चलते 53,200-300 तक के लेवल एमसीएक्स गोल्ड दिखा सकता है।
ओके, कुछ कॉलर से भी बात करते हैं, जानते हैं उनका सवाल। राजस्थान से प्रेम हमारे साथ हैं। प्रेम जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मेरा केडिया जी से सवाल है गंवार पे कि इन्होंने कहा था कि 15 के बाद गंवार तेजी आ जाएगी, तो 6500 कब तक आ जाएगा? 6500 ग्वार में कब तक आ जाएगा? क्योंकि कमजोरी ग्वार में काफी ज्यादा हावी हो गई है और हमने देखा 2% से ज्यादा गिरकर 5900 के नीचे बंद हुआ है। बताइए अजय जी। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि जो टेक्निकली हम टाइम फ्री वो देखते हैं, तो 15 दिसंबर के बाद मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट होगा। आज शनिवार है तो जनरली हम देखते हैं कोई नई बड़ी पोजीशन बनती नहीं है, बट अगले हफ्ते से आई एम वेरी मच बुलिश, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि 5700 से लेके 6100 का एक रेंज बना हुआ था। अब जैसे ही प्राइसेस 6100 6150 का लेवल तोड़ता है, तो मुझे लगता है 6500 का लेवल तोड़ता हुआ 6650 तक का लेवल हम जनवरी मिड तक देख पाएंगे। ये जो करंट लेवल है ये काफी बेहतरीन है लेने के लिए, बिकॉज हमने ऑलरेडी देखा जब 1.25 करोड़ की बातें हो रही थी कि प्रोडक्शन रहेगा 1.25 करोड़ 1.5 करोड़, तब मार्केट ने ऑलरेडी गोता लगाता हुआ दिखा चुका है। अगर हम 75-80 की भी बात करके चलते हैं तो आई थिंक प्राइस काफी फेयर है करंट लेवल्स पे, बिल्कुल लेके चलिए। 6150 का लेवल अगले हफ्ते टूटता हुआ दिखना चाहिए और जनवरी मिड तक हम 6600 का लेवल आराम से क्रॉस कर पाएंगे। फंडामेंटल काफी मजबूत है, लेके काम कीजिए, शॉर्ट अवॉइड कीजिए। ओके, तो ये रही ग्वार सीट पर राय अजय जी की। हरियाणा से महावीर से भी बात करते हैं। महावीर जी, स्वागत करते हैं, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये मैडम, मेरा केडिया जी से सवाल है। 711 पे कॉपर सेल किया है मैंने, तो अभी निकल जाऊं या और नीचे आएगा? ओके ओके, कॉपर पर अभी क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, निकलें या बने रहें? देखिए, कॉपर में ट्रेंड काफी बुलिश है। हमने रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स का अपडेट भी आते हुए देखा, जहां पे $10,000 की बात हो रही है। तो करंटली 8.5 से 10 मतलब बहुत बड़ा इवेंट रहेगा। तो आगे जाके कॉपर में बड़ी तेजी, बट अब हॉलीडे मूड है सामने, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगा, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि 708 के लेवल तोड़ने के बाद 712-14 तक दिखाएगा। अब यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर है, तो बेटर लॉन्ग पोजीशन है तो निकल जाइए। 695 तो इमीडिएट है, बट मुझे लगता है 690-95 का रेंज वापस मिलेगा, वहां पे री एंटर करके चलिए। शॉर्ट ज्यादा अवॉइड करके चलिए, बिकॉज इन्वेंट्रीज अगर हम देखें तो काफी लोअर लेवल्स पे बनी हुई है। चाइना धीरे धीरे ओपन अप करेगा, तो छोटा एक पुल बैक है प्राइजेस में, जो 695 का लेवल टूटता हुआ दिखाई देगा। तो बेटर लॉन्ग से एक बार निकल जाइए, 2 दिन बाद फिर से हम लोअर लेवल्स पे एंट्री करेंगे पॉजिटिवली। ओके, जालना से महेश हमारे साथ है, एक और कॉलर। महेश जी, स्वागत करते हैं, बताइए आपका क्या सवाल है? हेलो महेश जी, पूछिए सवाल अपना। मैडम, कपास पे क्या रहेगा आगे? ओके, कपास पे क्या राय देंगे आप अजय जी? क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं आगे के समय के लिए? देखिए, कॉटन और कपास में हमने काफी इंपॉर्टेंट इस बार पीरियड देखा है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं अक्टूबर के बाद अराइवल प्रेशर रहता है, बट इस बार हमने देखा कि फार्मर्स ने कोई भी ऐसा अराइवल का प्रेशर आने नहीं दिया मार्केट में। तो टाइमिंग स्टॉक तो है, क्योंकि 340 की अगर क्रॉप बोले तो अभी तक अराइवल अच्छा आना चाहिए, बट आया नहीं है, जिसके चलते प्राइसेस काफी स्टेबल है। इंपॉर्टेंट है डिमांड वो भी इंप्रूव करी, इसलिए प्राइसेस काफी स्टेबल है। बट थोड़ा सा डर ये लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स ओपन करते हैं और जनवरी में अराइवल प्रेशर आएगा, तो ही प्राइसेस में गिरावट आएगी। जब तक फार्मर अराइवल लेकर नहीं आता है तब तक मार्केट स्टैग्नेंट रहेगा, क्योंकि शॉर्टेज तो कंटिन्यू है। तो टाइमिंग थोड़ा सा चौकन्ना रही है, न्यूज के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी ज्यादा, बट कपास में मुझे लगता है प्राइसेस एक दायरे में। कॉटन एमसीएक्स की बात करें तो हम लगभग 30 से लेकर 33,000 के बीच में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा फार्मर का व्यू क्या रहेगा, अराइवल्स आ रहे नहीं आ रहे, उन पे आपको नजर रखना पड़ेगा। टाइमिंग मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में ही रहेगा। जी, हिसार से प्रवीण हमारे साथ है, उनसे भी जानते हैं उनका सवाल। प्रवीण जी, स्वागत करते हैं, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम। मैडम, मेरा केडिया जी से सवाल है। मैंने 5 लोड सिल्वर के 68,500 में सेल किए हुए हैं। जैसे टारगेट तो इन्होंने बता दिया 64,000 का, तो स्टॉप लॉस क्या रखूं मैं? ओके, अजय जी, क्योंकि स्पेसिफिकली आपके लिए सवाल है, स्टॉप लॉस के बारे में जानना चाह रहे हैं और अभी क्या करें सिल्वर में? 5 लॉट सिल्वर के हैं इनके पास। देखिए, पहले चीज एक ध्यान रखिए, कभी भी चांदी में 2023 का आउटलुक काफी अच्छा है। जो हमने पहले 85,000 तक का टारगेट रखा था 2023 की दिवाली तक का,
अब हो सकता है जो फंडामेंटल और ज्यादा मजबूत। तो ये जो शॉर्ट कर रहे हैं इसका बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड मत कीजिए। 70,200 का इंपॉर्टेंट एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, बिकॉज हमने मार्च मंथ में देखा था प्राइजेस इसके लेवल तक गई थी बट यहाँ से रिवर्ट कर गया था। तो 70,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। और जो ये गिरावट है अगले 10-12 दिन के अंदर अंदर रहेगी। जनवरी 10 तारीख से मार्केट वापस रिवर्ट बैक कर जाएगा। तो कोई भी शॉर्ट करे टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहे। इमीडिएट मुझे लगता है चार्ट्स के ऊपर 64,000 के आसपास हमने एक गैप देखा था, जिसकी वजह से मुझे लगता है 64,500 तक भी मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, बट बिना स्टॉप लॉस के काम मत करना। 2023 के अंदर सोने चांदी में एक उछाल अच्छे देखने मिलेंगे। आपके व्यू में जतिन जी, चांदी में आपको क्या संभावना नजर आ रही है? फिलहाल तो एक बड़ी गिरावट हमने देखी है सिल्वर में। इमीडिएट ट्रेंड में देखेंगे तो स्वाभाविक थोड़ा सा वीकनेस जो है वो कंटिन्यू रह सकता है, जो लास्ट 24 आवर्स में जो डेवलपमेंट हुए हैं और पिछले 1-1.5 महीने से हमने देखा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़त जो है वो चांदी ने रजिस्टर की है। ऑलमोस्ट 30% की जो रैली देखी है हमने इन द मंथ ऑफ मिड अक्टूबर तक। तो ये जो है वो थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है टुवर्ड्स 64,000 65,000। तो यहाँ पर जो लेवल्स है 65,000 के आसपास के लेवल्स आते हैं तो वहाँ पर एंट्री लेना सही रहेगा। जो भी पोजिशनली या स्विंग ट्रेड के हिसाब से जो भी देख रहे हैं, ये हाई लेवल्स हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो है वो और थोड़ी डीप हो सकती है। तो फिलहाल थोड़ा अवॉइड करें, इमीडिएट बेसिस पर सेलिंग की रणनीति अपनाएं, सेल ऑन प्राइस की स्ट्रैटेजी बनाकर रखें, 67,700 के स्टॉप लॉस के साथ में सेलिंग की रणनीति अपनाएं। इमीडिएट बेसिस पर 67,000 के नीचे टारगेट रखें 66, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखने जाएंगे तो 65,000 के हिसाब से टारगेट रख के चल सकते हैं। ओके, जतिन जी की चांदी पर आए 67,000 का टारगेट और 67,700 का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें। एमपी से कपिल हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। कपिल जी स्वागत करते हैं, क्या क्वेश्चन है आपका? गुड इवनिंग मैम। फरवरी तक सोयाबीन 7,000 हो जाएगा क्या? सोयाबीन 7,000 तक फरवरी तक लग रहा है आपको अजय जी? देखिए पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में मुझे मंदी दिखाई दे रही है, बिकॉज पिछले साल हमने देखा था कि ग्लोबल मार्केट में ही शॉर्टेज था, लॉजिस्टिक इशू था, जिसकी वजह से हमने ये बड़ी रैली देखी थी। एज ऑफ नाउ सोया का प्रोडक्शन अच्छा है, मस्टर्ड का प्रोडक्शन अच्छा है, पिछले साल की भी क्रशिंग अभी भी कंटिन्यू चल रही है। ग्लोबल मार्केट में लॉजिस्टिक इशू निकल चुका है। नो डाउट जनवरी फरवरी में हम इंडोनेशिया से देखते हैं कि थोड़े बहुत प्लांटेशन के आउटपुट में थोड़ी कमी आती, जो नेचुरली प्राइसेस को सपोर्ट जरूर करता है। बट आगे इन्फ्लेशन कंसर्न को लेके कोई भी गवर्नमेंट चांस नहीं लेना चाहती, तो मुझे नहीं लगता है कि 7,000 का लेवल दिखे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि प्राइस 5,200 का लेवल तोड़ देगा, क्योंकि जैसे हम फरवरी मार्च में एंटर करेंगे तो मस्टर्ड का भी प्रेशर बनना चालू हो जाएगा। तो ज्यादा बड़ी तेजी का मेरा व्यू नहीं है। मुझे लगता है 5,200 का भी लेवल आपको आने वाले टाइम में टूटता हुआ दिखाई देगा। बेटर अगर आपके पास माल है तो निकल जाना चाहिए या थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए, बट बड़ी तेजी नहीं दिखाई दे रही है सोयाबीन में। ओके, कानपुर से पराग से भी बात करते हैं। पराग जी स्वागत करते हैं, क्या सवाल है आपका? हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा सवाल जतिन जी से था कि आज के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? आज के लिए गोल्ड में क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है जतिन जी? जैसे मैंने बताया कि जो मुनाफा वसूली है वो थोड़ी सी हावी हो रही है बुलियंस पर, जैसे कि सिल्वर के अंदर सेल की रणनीति अपनानी है, चांदी गोल्ड के अंदर भी सेम रणनीति अपनाए। 54,000 के स्टॉप लॉस, 54,000 का एक लेवल है जो सपोर्टिव है। आज के दिन सुबह से ये लेवल होल्ड कर रहा है, तो 54,000 के नीचे प्राइजेस ट्रेड करना शुरू करते हैं, उसके बाद शॉर्ट कीजिए, ब्रेकडाउन होता है उसके बाद कीजिए। अभी फिलहाल अवॉइड करें क्योंकि रेंज में खेल रहा है। 54,000 के नीचे जैसे ट्रेड करना शुरू करें उसके बाद सेल कीजिए। 54,200 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और नीचे में 53,800 53,700 के टारगेट्स के लिए सेल की रणनीति अपना सकते हैं एक बार 54,000 के जो लेवल्स ब्रेक होते हैं उसके बाद। ओके, तो सोने पर ये रही राय जतिन जी की। दुर्गा प्रसाद उड़ीसा से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। दुर्गा जी स्वागत करते हैं, क्या सवाल है आपका? मैडम जी नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है कि चांदी के बारे में तो रेगुलर देखता हूँ, लेकिन इसमें क्या होता है ना, कभी आपका बाइंग देते हैं कभी सेलिंग में देते हैं। लेकिन जब बाइंग में देते तो मार्केट नीचे चला जाता है, जब सेलिंग में देते तो मार्केट ऊपर चला जाता है। तो समझ में नहीं आता है किसके ऊपर क्या करना है। अजय जी। बिल्कुल, जिस ढंग से हमने पिछले महीने 2 महीने की बात करें तो वॉलिटिलिटी काफी मार्केट में रहती है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि सोने चांदी में तेजी का रुख रहेगा, तो आप देख सकते हैं ओवरऑल, क्योंकि आप
बिल्कुल इंट्राडे ट्रेड देखेंगे तो आपको चार्ट्स यूज करने चाहिए, जहां पे आप खुद इसको मॉनिटर करके देख पाएंगे। अदरवाइज एक थोड़ा सा व्यू लेके चलेंगे तो अभी आप सोने चांदी की बात करें तो पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर हमने कंटिन्यू चांदी को 65,000 से 70 के आसपास जाते हुए देख रहे हैं। सोने को 53,000 से हमने लगभग 55 का भाव देखा है। फेड की मीट के बाद हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल टोटली चेंज हो गए हैं, अब मार्केट में गिरावट है, तो व्यू लंबा मिल सकता है, बट प्रोवाइडेड आपको किस ढंग से उसको ट्रेड करना है। तो बिल्कुल इंट्राडे में काफी डेटा पॉइंट्स होते हैं, खास करके शाम के सेशन में इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट को आप ऑब्जर्व कीजिए। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अब क्लैरिटी आपको इंटरनेशनल मार्केट से दिखाई दे रही है, जहां पे सोने चांदी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। तो बिल्कुल आज के जो ट्रेड सेटअप में हमने कॉल दी उसके ऊपर आप रिलाई करके ट्रेड कर सकते हैं। जी, गंगानगर से अशोक कुमार से भी बात करते हैं। अशोक जी, स्वागत करते हैं, क्या सवाल है आपका? मैडम जी, जय श्री राम जी। मेरा सवाल है जी ग्वार पे जी, ग्वार 5400 रुपये आ सकता है जी अगले हफ्ते? ओके, ग्वार पर एक और व्यूअर का सवाल, अजय जी। मेरा देखिए गवार में अभी हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। नवंबर मंथ में एक जबरदस्त तेजी देखी, जो 4,600 से हमने लगभग 6100 का भाव भी हमने तोड़ते हुए देखा था। अब प्राइजेस कंसोलिडेशन में तो ज्यादा बड़ी मंदी नहीं दिख रही, बिकॉज जो क्रॉप साइज की बात हो रही उतनी है नहीं। इंटरनेशनल में भी आप देखेंगे तो यूएस में रिकाउंट बढ़ना चालू हो चुका है, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कंजम्पशन भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो मुझे लगता है गवार अब कंसोलिडेशन में है और इसका ब्रेकआउट 6100 का लेवल, 6150 का लेवल तोड़ने पे आएगा। टाइमिंग 5700 से 6150 का रेंज है और टाइम फिबोनाची बताता है कि 15 दिसंबर के बाद मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिवली आना चाहिए। तो आज 16 हो चुके हैं, अगले हफ्ते से मुझे लगता है कि 6100 का लेवल तोड़ते ही हम एक बड़ा प्राइस मूवमेंट देखेंगे जो पॉजिटिव साइड रहना चाहिए। तो बेटर है ज्यादा नीचे मत पकड़ के चलिए। 57-5800 का जो जोन है वो काफी अच्छा है, वहां पे धीरे धीरे प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग करके चलिए, ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। चलिए, तो राय रही ग्वार सीट पर। राजस्थान से सुरेश साहब हमारे साथ है। सुरेश जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? सर अजय केड़े जी सवाल है मेरा। मेहनत ऑयल क्या दिसंबर वायदा 1100 रुपए पहुंच जाएगा सर? दिसंबर वायदा 1100 पहुंच जाएगा मेंथा ऑयल पर, अजय जी? 1100 मुझे नहीं लगता दिसंबर वायदा दिखा देगा, बिकॉज हमने पहले भी कहा था कि 950 का एक बेस क्रिएट कर रखा है मेंथा ने, और जिस ढंग से सिंथेटिक मेंथा की एक स्टोरी जो चल रही थी उसकी वजह से प्राइसेस में दबाव था। बट एनर्जी क्राइसिस के चलते बासफ ने अपने प्रोडक्शंस भी कम किए है। चाइना मार्केट ओपन है, जिसकी वजह से डिमांड में इंप्रूवमेंट है, क्योंकि विंटर्स में मेंथा की डिमांड बढ़ जाती है। बट 1100 का लेवल इमीडिएटली नहीं आएगा। जनवरी 18-20 तक की अगर हम बात करें तो 1020 का लेवल तोड़ने पे 1080 से 1100 का लेवल दिखेगा, बट वो जनवरी एंड में दिखेगा। जी, पुणे से महेश साहब हमारे साथ है। महेश जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल अजय केडिया जी से है। नेचुरल गैस पे जो सर ये रोज 8% डाउन रहता है या नेक्स्ट डे 8% अप रहता है, तो एग्जैक्ट ट्रेंड क्या है लॉन्ग टर्म और इंट्राडे के लिए? कच्चे तेल के साथ साथ देखा हमने कि नेचुरल गैस में भी भारी बिकवाली का माहौल है, वॉलेटिलिटी भी है। एमसीएक्स पर जो भाव है 5% से ज्यादा टूटे हैं और ग्लोबल मार्केट में भी दाम 5.5% नीचे है। अजय जी, नेचुरल गैस पर क्या करें? और फिर एक राय जतिन जी मैं आपसे भी लेना चाहूंगी नेचुरल गैस पर। काफी वॉलेटाइल काउंटर है, बिकॉज हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बाद हमने, क्योंकि रशिया सबसे बिगेस्ट एक्सपोर्टर है यूरोप को, तो वहां से हम जो भी नई अपडेट देखते हैं उसकी वजह से प्राइसेस मूवमेंट है। बट एक चीज ध्यान रखिए, विंटर नेचुरल गैस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पोलर वर्टेक्स की अलर्ट है अगले हफ्ते के लिए, जिसके चलते रिसेंटली हमने एक जंप भी देखा 590 तक का। अब प्राइसेस में थोड़ी गिरावट है इन्वेंट्रीज को लेकर, तो आई थिंक मार्केट में वॉलेटिलिटी अगले 15-20 दिन महीना भर कंटिन्यू रहेगा। बट जो ओवरऑल हम अगर ओवरव्यू की बात करें तो मुझे लगता है पोलर वर्टेक्स को देख के, इन्वेंट्रीज को देखते हुए मुझे लगता है प्राइसेस 480 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और 620 का लेवल तोड़कर पॉसिबल है हम 650-700 का भी लेवल देख पाएंगे जनवरी एंड तक, क्योंकि ये पीरियड काफी क्रूशियल रहेगा रशिया जर्मनी के लिए भी, और साथ में विंटर्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ भी जाती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है बाय ऑन ड्रॉप रखिए। आज के हिसाब से मुझे लगता है इन्वेंट्री को देखते हुए मार्केट, कल जो इन्वेंट्री है उसको देखते हुए प्राइसेस में एक टेम्पररी फॉल है जो 525 का लेवल दिखा दे, बट वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस बनती हुई दिखाई देगी। नेचुरल गैस में आपको क्या नजर आ रहे हैं मौके, जतिन जी?
विंटर सेशन है स्वाति, वॉलेटिलिटी तो डेफिनेटली एवरी डे इन डे आउट रहती है नेचुरल गैस प्राइसेस के अंदर, लेकिन पिछले कल के दिन में हम देख ले तो इन्वेंट्री जो फेवरेबल थी प्राइसेस को आउटलुक को हिसाब से देखे तो, और इन्वेंट्री के बाद एक नीजक रिएक्शन डाउनसाइड का है, उसके बाद फिर से उसने ऊपरी स्तरों का रुख जो है वो पकड़ के चला। मेरे हिसाब से जो गैप डाउन आज ओपन हुआ है 560 565 से सीधा नीचे में 575 से लेके 560 का जो गैप डाउन ओपन हुआ है, मुझे लग रहा है गैप जो है आज ही फिल करना चाहिए। टेक्निकली मैं देखने जाऊँ तो एक अच्छे खासे सपोर्ट पे है। कल शाम के सत्र में इसी लेवल से बाउंस बैक दिया था, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि हायर साइड से ही सेलिंग करें या फिर लोअर लेवल्स पे बाइंग करें। जो रिकमेंडेशन है वो ऑन द हायर साइड सेलिंग का है, अराउंड 550 के पास सेलिंग करके चल सकते हैं 558 के स्टॉप लॉस के साथ में और 535 के टारगेट्स के लिए। लेकिन लोअर लेवल्स पे फिर से बाइंग जो है वो भी इमर्ज होती हुई दिखेगी जिस तरह से प्राइसेस का आउटलुक है, और क्योंकि 535 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो अगर जो बाइंग में है तो वो नीचे के लेवल्स पे अगर आता भी है प्राइसेस तो डरे नहीं, क्योंकि 530 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और हायर साइड में अगर 550 के पास मिलता है तो फ्रेश ट्रेड लेना है सेल का, और 558 के स्टॉप लॉस के साथ लेना है। 560 के ऊपर जब भी प्राइसेस ट्रेड करना शुरू करेंगे नॉन स्टॉप रैली उसको 580 तक देखने मिल जाएगी, क्योंकि जो कल का गैप है वो डेफिनेटली 1-2 दिन में वो वापस से भरने के लिए जरूर जाएगा। तो मेरा आउटलुक जो है वो वॉलेटाइल है, लेकिन इस वॉलेटाइल में भी दोनों साइड की तरफ की जो ट्रेड है वो होती रहती है नेचुरल गैस के अंदर। तो अभी फिलहाल जो लेवल्स हैं वो 550 के पास सेल करें 558 के स्टॉप लॉस के साथ में, और जैसे ही 560 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे उसके बाद उसके अंदर बाइंग में आना है, और 575 से लेके 580 के टारगेट्स के लिए बाइंग की रणनीति भी अपना सकते हैं। जी स्वाति जी, अब बिहार से गुड़िया कुमारी हमारे साथ, उनका सवाल लेते हैं। गुड़िया जी स्वागत करते हैं, क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्ते। मैडम मेरा ये सिल्वर जो है ना 64 का सेल है, तो पोजीशन रखना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए? क्रूड पर सवाल है आपका? नहीं मैडम, सिल्वर पर सवाल है ना आपका? सिल्वर मैंने सेल किया था सर मैडम। ओके, सिल्वर इन्होंने सेल किया। अजय जी क्या करें अब ये? देखिए, अगर हम चांदी की बात करें तो ट्रेंड थोड़ा बहुत वीकनेस हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, तो मुझे लगता है इनको बने रहना चाहिए। बट इमीडिएटली आज या कल में मेरे को टारगेट दिया था, अगले हफ्ते में जरूर 64,500 तक का लेवल मिल रहा है, तो बेटर 64,565 के करीब अगर इनको मिलता है वहां पे निकल जाए। ज्यादा बड़ा फॉल मतलब 64-65 की रेंज तक ही दिखाई दे रहा है, तो बेटर वो कैलकुलेट करके आप 64.5-65 के बीच में देखकर निकल जाए, अभी बने रह सकते हैं। ओके, बने रहें सिल्वर में, ये राय आ रही है आपके लिए अजय केडिया की तरफ से। समय इतना ही है, इसलिए धन्यवाद करेंगे अजय केडिया और जतिन त्रिवेदी, आप दोनों का ही हमारे साथ कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप शामिल हुए।